इंग्लिश एज चैनल में आप सभी का वेलकम है। इंग्लिश को आसान तरीके से पढ़ने और समझने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहें। आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है वर्क इज वर्शिप। काम ही क्या है? काम ही पूजा है या काम ही आराधना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन फाइन सनी डे इन विंटर। फाइन सनी डे का मतलब है कि एक अच्छा धूप वाला दिन इन विंटर, यानी कि सर्दियों के मौसम में एक अच्छे धूप वाले दिन की यहाँ बात हो रही है। कॉमा, अ ग्रास हॉपर मीन्स टिड्डी। टिड्डी जो एक इंसेक्ट होता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रास हॉपर। ठीक है। वॉज बास्किंग इन द वार्म सन। बास्किंग इन वार्म सन का मतलब होता है गर्म करना। ठीक है, बास्किंग मतलब खुद को गर्म करना इन द वार्म सन। ठीक है, क्योंकि सर्दियों के दिन में जब धूप निकलती है तो हम क्या करते हैं? धूप में बैठते हैं, थोड़ा धूप लेते हैं, अपने आप को गर्म करते हैं। तो सेम यहाँ पे इस ग्रास हॉपर की, इस टिड्डी की बात हो रही है कि एक टिड्डी था, वो धूप में क्या कर रहा था? खुद को गर्म कर रहा था सर्दियों के मौसम में। बट ही वॉज वेरी हंग्री। हंग्री मतलब भूख। ठीक है, भूख, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या कहते हैं? आई एम हंग्री, या ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्रास हॉपर की, कि उसको भूख लगी थी, वो भूखा था। कॉमा, एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज हो रहा है। ईटन मतलब खाया, मतलब उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। ही हैड नॉट, उसने कल रात से, हैड नॉट मतलब पास्ट टेंस, ईटन खाया, एनीथिंग कुछ भी, सिंस लास्ट नाइट यानी कि लास्ट नाइट मतलब कल रात जो बीत चुकी है, कल रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था और वो बहुत भूखा था। सो इसीलिए, कॉमा, ही लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग। तो इसीलिए वो कुछ ढूंढ रहा था। ठीक है, वो इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। टू सूथ हिज हंगर। सूथ का मतलब यहाँ क्या होता है? राहत पहुंचा, मतलब राहत पहुंचाना। ठीक है, हिज हंगर, वो अपनी भूख को कम, कहने का मतलब है कि वो अपनी भूख को कम करना चाहता था, राहत पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो कुछ खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। ही लुक्ड अबाउट टू फाइंड समथिंग। ठीक है, कुछ ढूंढ रहा था ताकि उसकी भूख जो है वो कम हो जाए और उसे खाने के लिए कुछ मिल जाए। सडनली, सडनली का मतलब अचानक। कॉमा, ही सॉ फ्यू एंट्स। उसे क्या दिखी? कुछ एंट्स दिखी। एंट्स मतलब चींटियां। ठीक है, फ्यू मतलब कुछ। उसने देखा कुछ चींटियां कैरिंग ग्रेन्स इनटू देयर होल। कैरिंग मतलब ले जाना। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी का यूज हुआ है, कैरिंग हो गया है ये। कैरी मतलब ले जाना प्लस आईएनजी। कैरिंग ग्रेन्स, कुछ अनाज। ठीक है, ग्रेन्स मतलब अनाज। इनटू देयर होल, इनटू का मतलब है अंदर की ओर। ठीक है, इनटू का क्या मतलब होता है? किसी चीज को अंदर की ओर ले जाना। इनटू देयर होल, जो छेद है, जिस छेद में चींटियां रहती हैं, वहां पे वो कुछ लेके जा रही हैं। ही वेंट अप टू द एंड्स। वो कहाँ जाता है? वो जाता है उन चींटियों के पास। एंड आस्क्ड हम्बली, और बहुत ही ज्यादा विनम्रता के साथ वो पूछता है। आस्क मतलब पूछना। वो बहुत ही ज्यादा, हम्बली क्या है हमारा? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब आता है हम्बली में। विनम्रता के साथ वो पूछता है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कैन यू, कॉमा, प्लीज स्पेयर फ्यू ग्रेन्स फॉर मी। स्पेयर मतलब, स्पेयर मतलब होता है हमारा एक्सेस में जो हमारे पास होता है। ठीक है, एक्सेस किसी भी चीज को हम क्या कहते हैं? स्पेयर। ठीक है, प्लीज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। ठीक है, विनती करना। तो उसने कहा कि क्या आप मुझे कुछ अनाज के दाने दे देंगी जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं, जो बचे हुए हैं आपके पास, क्या आप मुझे वो दे सकती हैं? चींटियों से उसने पूछा। आई हैवेंट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। मैंने, यस्टरडे मतलब कल जो दिन बीत गया, एनीथिंग मतलब कुछ भी, मैंने कल से नहीं खाया है। सो आई एम ऑलमोस्ट स्टार्विंग टू डेथ। स्टार्विंग मतलब भूख से मर जाना। ठीक है, भूख से मर जाना। ऑलमोस्ट मतलब लगभग। तो कह रहा है कि आई एम ऑलमोस्ट स्टार्विंग टू डेथ। स्टार्विंग टू डेथ जो है वो एक मुहावरा भी है, कि मतलब इतना भूख लगना कि इंसान सोचे कि मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं खत्म हो जाऊंगा। वन ऑफ द एंड्स, तो एक चींटी ने पूछा ग्रास हॉपर से। आज द ग्रास हॉपर, उस टिड्डे से पूछा,
डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे उसने क्वेश्चन किया है तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछ रही है एक चींटी। व्हाट वर यू डूइंग द होल समर। होल समर मतलब, होल मतलब पूरा, ठीक है, मतलब समर मतलब समर सीजन, जो गर्मियों के, पूरे गर्मियों के सीजन में तुम क्या कर रहे थे। Why didn't you store up the food for the winter season? तुमने सर्दियों के मौसम के लिए खाना क्यों नहीं स्टोर किया, यानी कि पहले से खाना क्यों नहीं बचा के रखा। स्टोर क्या करते हैं हम, स्टोर जैसे हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान होता है, वो हमारा बच जाता है तो हम उसे स्टोर करके अपने आगे अगले दिन के लिए या किसी बात के टाइम के लिए हम उसे स्टोर करके रखते हैं, फ्यूचर के लिए, किसी इमरजेंसी के लिए। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पे चींटी पूछ रही है कि तुमने, जब तुम्हें पता था तो तुमने सर्दियों के सीजन के लिए खाना क्यों नहीं बचा के रखा, तुम पूरी गर्मी के मौसम क्या कर रहे थे। द ग्रास हॉपर रिप्लाइड, रिप्लाइड मतलब आंसर देना, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ट्रूली स्पीकिंग मतलब सच बोलूं तो, ट्रूली मीन्स सच, स्पीकिंग मीन्स बोलना। I spent all the summer singing songs and that's why I couldn't store anything, double inverted comma, close full stop। तो यहाँ पे कह रहा है सच बताऊं तो मैंने पूरे गर्मी के सीजन क्या किया है, सिंगिंग सॉन्ग, सिर्फ गाना गाए हैं, एंड दैट्स वाई, और इसीलिए मैंने कुछ भी बचा के नहीं रखा। द आंट चक्ड आउट अ स्माइल, चक्ड मतलब क्या होता है कि उसने, आंट ने, चींटी ने एक स्माइल, बहुत ही फेक सी स्माइल पास करी, मुस्कुराया, मतलब एकदम कैजुअल वे में, कि अब तुमने जब सर्दी भर, गर्मी भर जब तुमने गाना गाया है तो अब क्या करो। एंड रिमार्क्ड, और एक टिप्पणी करी, एक टिप्पणी करी चींटी ने। देन डांस द विंटर अवे, जब तुमने गर्मी भर गाना गाया है तो सर्दियों में क्या करो, अब तुम नाचो, डांस करो। द ग्रास हॉपर पुल्ड अ लॉन्ग फेस, और यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रास हॉपर होता है, टिड्डी होता है, उसका चेहरा बिल्कुल लटक जाता है। एंड वॉकड अवे, वॉकड अवे मतलब वो वहां से चला जाता है, क्योंकि चींटियां जो है, एंड जो है, उसको खाना नहीं देती हैं और वो वहां से अपना मुंह लटका के चला जाता है। सो वी से, तो इसीलिए हम ऐसा कहते हैं, एक कहावत है कि वर्क इज रियल वर्शिप, वर्क इज रियल वर्शिप, जो हमारा कर्म है, जो हमारा काम है, वास्तव में वही पूजा है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ है। अपने काम को स्नेह के साथ पूरा करने से हमें संतुष्टि मिलेगी और हमें एक उत्थानशील दृष्टिकोण मिलेगा। काम एक निश्चित प्रकार का प्रेम है, क्योंकि काम किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो और साथ ही साथ समझ आई हो। जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है, आप एक बार फिर से इसको चेक कर ले, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।